तो दोस्तों आप सभी का वेलकम करते हैं आज के हमारे फॉरेक्स फेस्टिवल के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फॉरेक्स का फेस्टिवल है ये कह रहा हूँ। और ये क्यों कह रहा हूँ, तो ये देखने के लिए इस वीडियो को जरूर देखेगा। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज फ्राइडे है फ्रेंड, वीकली कैंडल की क्लोजिंग है और 2 मई है। तो आज मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, क्रूड ऑयल्स, बीटीसी क्या बता रही है फ्रेंड, ये वीडियो आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन करेगी। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं फ्रेंड हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम से। तो आज की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर आ रही है फ्रेंड, जो ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे दी गई है। और ये खबर है कि चाइना सेज इट्स इवेल्युएटिंग यूएस ट्रेड टॉक्स। यानी कि चाइना ये कह रही है फ्रेंड कि यूएस जो है ट्रेड के बारे में उससे बातचीत करने को तैयार है। और चाइना के जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है फ्रेंड कि यूएस इनिशिएटिव ले रहा है इस ट्रेड वॉर को पीसफुल डायरेक्शन में ले जाने में। चाइना ने यह भी कहा है कि यूएस टू डेमोन्स्ट्रेट सिंसेरिटी इफ इट वांट टू ट्रेड टॉक। चाइना ने यूएस को यह भी कहा है कि अगर आप सच में ट्रेड की बातें करना चाहते हैं तो सिंसेरिटी के साथ हमारे साथ बातें करें। तो ये जो न्यूज़ है फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं बताती है कि चाइना और यूएस के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, जल्दी हो सकता है, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस को, जो ट्रेड वॉर्स थी फ्रेंड, इससे कम कर सकता है। दूसरी न्यूज़ है फ्रेंड इन्वेस्टिंग.com पे लिखा है यूएस स्टॉक फ्यूचर्स टर्न्स पॉजिटिव एज चाइना सिग्नल पोटेंशियल ट्रेड टॉक। तो यूएस का जो स्टॉक मार्केट है फ्रेंड, वो पॉजिटिव हो गया है, वो बुलिश हुआ है जैसे ही ये खबर आई कि चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक की तैयारी हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है फ्रेंड, जो मार्केट को पॉजिटिव करता नजर आएगा। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंस, इन्होंने कहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आती है। यानी कि फ्रेंड मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेस्की कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एक तरफ नाटो देश लगा हुआ है, एक तरफ पुतिन लगा हुआ है, और ये वॉर अभी भी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। आप जानते हैं फ्रेंड, इस वॉर को आज कम ज्यादा 3 से 4 साल का दौर होने जा रहा है और ये लगातार चलते जा रहा है। तो ये थी फ्रेंड आज की बड़ी खबरें। लेकिन आज फॉरेक्स फेस्टिवल है, यानी कि आपको बता दो फ्रेंड, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे देखने को मिलेगा कि आज शाम 6 PM इंडियन टाइम के हिसाब से फॉरेक्स का फेस्टिवल, यानी कि नॉन फार्म पेरोल की न्यूज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज एनएफपी की न्यूज है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डाटा माना जाता है। और आज शाम को मे भी पॉसिबल है कि यहां से आने वाले मंथ के लिए मार्केट अपने डायरेक्शंस को डिसाइड करेगा। आज शाम को 6 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज है फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है, और एवरेज आवरली अर्निंग की न्यूज आने वाली है। तो सबसे पहले आज क्या होने वाला है फ्रेंड, ये बताने के लिए मैं आपको ले जाता हूं। एवरेज आवरली अर्निंग की जो बात करते हैं फ्रेंड, तो लास्ट मंथ का डाटा 0.3 का था, आज का फोरकास्ट 0.3 का है। और अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूं, तो एवरेज आवरली अर्निंग में आज 2 मई 12:30 PM में अप्रैल का डाटा रिलीज होने वाला है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट है कि ये 0.3% आने के चांसेस हैं। यानी कि एवरेज आवरली अर्निंग जो है फ्रेंड, वो मेंटेन न्यूट्रल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको ले जाऊं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फ्रेंड, तो 4.2 प्रीवियस डाटा था, 4.2 का फोरकास्ट किया गया है। और मैं एक बार फिर से अगर आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूं, तो 2 मई को 12:30 PM में 4.2 का ही प्रोडिक्शन लगाया जा रहा है। यानी कि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फ्रेंड, वो अभी भी उतना ही मेंटेन है। यानी कि बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, ये मेंटेन कर रही है। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ी न्यूज है एनएफपी की, पिछले महीने का डाटा था फ्रेंड 228 के, आज का फोरकास्ट है 130 के। अगर ये 130 के से ज्यादा आएगा तो यूएसडी पॉजिटिव, कम आएगा तो यूएसडी नेगेटिव। और मैं आपको फिर से अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूं फ्रेंड, तो आप देखिए 228 के प्रीवियस था, 130 का फोरकास्ट है, और 140 के आने की पॉसिबिलिटीज है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है
यूनाइटेड स्टेट नॉन फार्म पेरोल के बारे में ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट। तो ये डाटा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस डॉलर के लिए फ्रेंड। तो आपने तीनों चीजों को ध्यान से देखा। एवरेज आवरली अर्निंग न्यूट्रल है, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल है, और एनएफपी पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव होता है फ्रेंड, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसकी अपोजिट करेंसी जो है इसका अपोजिट बिहेव कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, ट्रेड भी देखे कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। और आपको बता दो फ्रेंड, हमने कल भी लाइव ट्रेडिंग की थी 1 मई को, और इस महीने की शुरुआत हमने बहुत शानदार की। हमने सिर्फ एक ट्रेड लगाई थी जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 190 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया। तो लगातार मेरे साथ ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे हैं फ्रेंड। और अगर अभी तक आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करूं, इसके लिए मुझे पेमेंट देनी पड़ रही है, तो आपको बता दो फ्रेंड, जब तक दोगे नहीं तब तक मार्केट भी नहीं देता है। सो मेरे साथ एजुकेशन के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए लाइव ट्रेडिंग में जरूर कनेक्ट हो फ्रेंड। और इसके लिए आपको ट्रेड भी देखेगा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए, और वहां पे जाकर आपको लाइव ट्रेडिंग को सब्सक्रिप्शन कर लेना चाहिए फ्रेंड, ताकि आप मेरे साथ डेली मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन में 90 मिनट्स लाइव ट्रेड करके प्रॉफिट बना सके। शुरुआत करेंगे फ्रेंड आज डॉलर इंडेक्स से। और जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में फ्रेंड दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से देखना। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेयरिश है। आरएसआई ने बेयरिश डाइवर्जेंस बनाया है। यहां पे डबल टॉप यानी कि इक्वल हाई बना है, और रेसिस्टेंस 1 का लेवल है फ्रेंड। तो अगर ये सारी चीजें बताती हैं कि लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द बायर्स, तो इसका मतलब है, यहां देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन को कैंडल अभी ब्रेक करती हुई आपको रिसेंटली दिखाई दे रही है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फ्रेंड। तो ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये आपको ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है फ्रेंड, तब तो डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे फिब लेवल है 0.5 का, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, और इसके नीचे 61.8% का फिब लेवल है। तो माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड, डॉलर जो है अभी यहां से बियरिश मोमेंट करेगा। यानी आज एनएफपी का डाटा आने तक डॉलर आपको बेरिश नजर आएगा। और एनएफपी के डाटा में अगर डॉलर पॉजिटिव हो जाता है फ्रेंड, तो फिर ये यहां से मेजर ड्राइव करेगा। और पॉसिबल है 100.62 का जो लेवल है, ये लेवल आपको न्यूज के बाद यूनाइटेड स्टेट डॉलर में हिट होती हुई दिखाई देगी। तो ये था फ्रेंड, डॉलर आज पहले बियरिश जाएगा, उसके बाद इसके बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। यूरो यूएसडी इसका अपोजिट बिहेव करेगा फ्रेंड। जैसा आप यहां पे देख रहे हो, आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस बनाया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि यूरो में बुलिश मोमेंटम बन रहा है फ्रेंड। आप यहां देख रहे हो मैंने एक ट्रेंड लाइन डॉटेड ड्रॉ की है, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। और ये ब्रेकआउट अगर रियल है फ्रेंड, तो देखो मैंने यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेड टर्न। इसके ऊपर देखो लिखा है 0.5 फिब लेवल, 61% 8 पॉइंट का फिब लेवल, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वो लेवल है जहां तक फ्रेंड यूरो जो है पॉजिटिव हो सकता है, बुलिश हो सकता है। और अगर न्यूज यूनाइटेड स्टेट डॉलर की पॉजिटिव आ जाएगी, तो यूरो उस वक्त जहां भी होगा फ्रेंड, वहां से धड़ाम से नीचे गिरेगा। और आज इसका बेरिश डायरेक्शन का जो टारगेट रहेगा, वो रहेगा 1.1254 का। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप यहां से बुलिश करेक्शन में बाई की एंट्री बना लो, या फिर ये जो फिबोनाची स्केल ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से लेवल है फ्रेंड, यहां से आपको अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन है कि बुलिश मोमेंटम बनाने के बाद यूरो यूएसडी जो है वो बियरिश डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसा ही कुछ सीन फ्रेंड जीबीपी में भी बनता नजर आ रहा है। जीबीपी में भी आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस बनाया है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से अपने आप को रिकवर कर रही है। यहां मैंने एक डॉटेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड। ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट कर जाती है, तो इसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड टर्निंग पॉइंट का लेवल है। इसे ब्रेक करना जीबीपी के लिए शायद थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी है फ्रेंड। तो अगर आप मेरी ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो, यानी कि 1.3319 से लेकर 1.3322, ये वो लेवल है फ्रेंड, टफ लेवल है जीबीपी के लिए। यहां से अगर मार्केट बियरिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, तो ये सीधा हिट करेगा नीचे जाके 13232 का लेवल। ये मेरा आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है। लेकिन डॉलर अगर बहुत ज्यादा वीक रहा, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक, 50% का फिब लेवल, और इसके ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, यहां तक जीबीपी आपको पॉजिटिव बनता नजर आएगा फ्रेंड। और उसके बाद अगर यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव रहती है, तो जीबीपी यहां से फिर नीचे गिरेगा, और 1.3232 का जो टारगेट है, ये आज आपको हिट होता हुआ मिल जाएगा।
यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, मैं आपको बता दूं, यूएसडी जेपीवाई में भी कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है। जिस तरीके से डॉलर इस वक्त बेरिश जा रहा है फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे आरएसआई ने बेरिश डाइवर्जेंस बनाया है। इसका मतलब यूएसडी को बेरिश जाना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने डॉटेड कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ की है, इसका ब्रेकआउट भी हो गया है। और अगर ये रियल ब्रेकआउट है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप एंड रेसिस्टेंस वन का लेवल है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल तक मार्केट आएगा और यहां से बुलिश मोमेंटम बना सकता है, बट इसके चांसेस रेयर हैं। अगर ये ब्रेकआउट या डाइवर्जेंस रियल है, तब मेरा मानना है फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई जो है फिबोनाची का लेवल 50%, फेयर वैल्यू गैप 61.8% एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, ये लेवल तक इसको डाउन ट्रेंड में आना पड़ेगा फ्रेंड। तब तक न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का एनएफपी का डाटा आ जाएगा फ्रेंड। डाटा पॉजिटिव हुआ तो यूएसडी में आप एक मेजर ड्राइव देख सकते हो, और ऊपर की तरफ इसका टारगेट होगा 146.44 से लेकर 146.66 के बीच में। तो ये टारगेट भी आपको आज यूएस डॉलर में देखने को मिलेगा, यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कमिंग मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक कंसेप्ट। तो आप इस वीडियो के बाद मुझसे फिर कनेक्ट हो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इवन डोंट नो दैट देयर अकाउंट इज हंटेड बाय बिग प्लेयर। जी हाँ फ्रेंड, शिकार नहीं, शिकारी बनना है। और शिकारी बनने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट कहां पे हैं और उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप शिकार नहीं, शिकारी बनना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, मुझसे बात करें। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि गोल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो देखिए, गोल्ड में डॉलर के अपोजिट बिहेवियर होगा। अगर डॉलर अभी बेरिश जा रहा है, तो डेफिनेटली गोल्ड बुलिश जाएगा फ्रेंड। और गोल्ड का बुलिश जाने का दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी थी कि आरएसआई ने यहाँ पे देखिए बुलिश डाइवर्जेंस बनाया था, जो इस बात को बताती कि इसको बुलिश जाना था। इसलिए गोल्ड अभी बुलिश जा रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया है 3266 पे, और साथ ही साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, ये की लेवल गोल्ड के लिए थोड़ा टफेस्ट लेवल हो सकता है, और यहां तक गोल्ड बुलिश होगा। इसके बाद देखिए ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ना, इसके ऊपर के सारे जोन जो है वो लिक्विडिटी जोन है फ्रेंड। तो अगर गोल्ड एनएफपी की वजह से लो लिक्विडिटी फील करता है आज, क्योंकि आज देखो इन्वेस्टर बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि एनएफपी का डाटा है। और अगर गोल्ड में ज्यादा मोमेंट आपको नहीं मिलती है, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, की लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। यहां से थोड़ा बेरिश आएगा, थोड़ा बुलिश आएगा, और वो एनएफपी का डाटा आने तक अपने आप को साइडवेज मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम हाई रहा फ्रेंड आज, तो फिर ये डेफिनेटली ऊपर फिबोनाची का लेवल है, 61.8% का लेवल है। ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर लोगों का स्टॉप लॉसेस वेट कर रहा है फ्रेंड। तो अगर मार्केट को आज बहुत डीप नीचे गिरना होगा, तो ये उतना ही डीप करेक्शन ऊपर करेगा। इंस्टीट्यूशंस पहले मार्केट को ऊपर ले जाएगी, सभी लोगों के यहाँ पे लिक्विड ग्रैब होगा। और तब तक एनएफपी का डाटा अगर यूएसडी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से ड्रास्टिक गोल्ड में आपको बेरिश मोमेंटम मिलेगा, और गोल्ड आज वापस से 3200 के लेवल पे आ सकता है। ना लेट्स सी कि सिल्वर की क्या चांसेस बन रहे हैं फ्रेंड। तो गोल्ड की तरह सिल्वर भी आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल बुलिश करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, और इस वक्त सिल्वर जहां पे स्टैंड कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है। इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है और एक्सपेक्टेड टर्न जो मैंने लिखा है फ्रेंड। तो मेरा मानना है ये लेवल तक तो सिल्वर आपको पॉजिटिव आता मिलेगा, यहां से ये बेरिश करेक्शन कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा बुलिश रहा, तो ऊपर का जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है 32.962 का, यहां तक बुलिश होगा। लेकिन इसके ऊपर इसके जाने के चांसेस आज लगभग नहीं बन रहे फ्रेंड। तो मेरा ये मानना है कि सिल्वर जो है एक बुलिश करेक्शन करने के बाद आपको बियरिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिल जाएगा। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, आज मार्केट में मेजर चेंजेस आपको बीटीसी में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बीटीसी इस वक्त आरएसआई के हिसाब से ओवरबॉट जोन में है, और यहाँ पे इक्वल हाई बन रहा है। इक्वल हाई का मतलब होता है फ्रेंड लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द बायर्स। तो अगर ये इक्वल हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती है, तो इसका मतलब है फ्रेंड मार्केट यहां से बेरिश रहेगा। और यहां जो मैंने एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा है, अगर ये लेवल नीचे ब्रेक होता है, तो बीटीसी आज यहां से नीचे गिर सकती है। लेकिन
अगर कैंडल ने इस इक्वल हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी फ्रेंड, तब तो ये थोड़ा साइडवेज मेंटेन करेगा और बुलिश रहेगा, और रेसिस्टेंस वन का लेवल जो है 98,000 तक भी बीटीसी आज आपको जाते हुए मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड। बीटीसी साइडवेज कम बुलिश हो सकती है, लेकिन अगर बीटीसी में 1 आवर की कैंडल 97,177 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तो फिर ये बियरिश भी जा सकती है। ओके। यूएस ऑयल के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, यूएस ऑयल में आज का जो मोमेंट रहेगा वो साइडवेज कम बुलिश होने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। इस वक्त जो यूएस ऑयल है फ्रेंड, वो फिबोनाची का 61.8% का लेवल है और पिवेट का सपोर्ट टू के लेवल के आसपास है। या तो यहां से ये एक बेयरिश करेक्शन करेगा, या इसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जो मेरा है यानी कि 60.43 तक आपको यूएस ऑयल में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद यूएस ऑयल अपना बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो मैं ये मानता हूं फ्रेंड, बुलिश डायरेक्शन में 60.43 तक यूएस ऑयल बुलिश होगा। इसके बाद इसके बियरिश चांसेस हैं। रेयर चांसेस ये भी कहते हैं कि अगर इसने मेरे एक्सपेक्टेड टारगेट को ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो फिर सपोर्ट वन का जो लेवल है 61.50, यहां तक भी ये बुलिश जाता हुआ मिल जाएगा। तो आज ट्रेड फंडामेंटली और टेक्निकली कॉम्बिनेशन बना के कीजिएगा फ्रेंड। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड, तो कमेंट बॉक्स में यू लाइक दिस वीडियो ये जरूर कर दें, लाइक बटन हिट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कम्युनिटी तक फॉरवर्ड जरूर करें फ्रेंड, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मंडे आपके अगली लाइव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।